क्या देना पड़ता है, ये जो है रेंट देना पड़ता है। सो WLL सिस्टम could compare with copper wire based on digital subscriber loop, उसको डिजिटल सब्सक्राइबर लूप भी बोलते हैं। सो in 1998 1300 megahertz is used spectrum in 27 to 31 gigahertz band। ये देखो 1300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर चलने वाला जो सर्विस था, किसमें 1998 में यूएस में। सो उसको यूएस में LMDS बोलते थे। इट इज कॉल्ड एज ए लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस विच प्रोवाइड ब्रॉडबैंड टेलीकम्युनिकेशन एक्सेस इन लोकल एक्सचेंज। तो इस तरह से लोकल एक्सचेंज में वो प्रोवाइड करते थे वायरलेस लोकल लूप। तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ ये WLL के बारे में मैंने आपको सभी चीजें बताई। ये WLL मतलब क्या, आपके घर में ही ये सब चीजें आपको दिखाई देगी। तो वायरलेस लोकल लूप एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, मतलब कोई भी एक चार में से टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेलुलर बेस्ड सिस्टम यूज कर सकता, नेक्स्ट माइक्रो सेलुलर बेस्ड सिस्टम, फिक्स वायरलेस एक्सेस सिस्टम, ये यूज करके WLL इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और WLL का मैंने ये आर्किटेक्चर बताया आपको कि WLL में पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क होता है, स्विच फंक्शंस होते हैं, ट्रांस रिसीवर होता है, WLL कंट्रोलर, उसके बाद आपका यहाँ पे घर के पास ये ट्रांस रिसीवर होता है और घर में आपकी इस तरह से आप एक्सेस कर पाते हो। तो उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, आपके घर पे जो वाईफाई और जो कम्युनिकेशन चल रहा, ये आपका WLL की कंसेप्ट है। सीधा सीधा एकदम सीधा मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। सो देखो यहाँ पे पिक्चर में लिखा है वायरलेस, पिक्चर में दिखाया है कि ये वायरलेस है। यहाँ पे देखो ये WLAN PCA कार्ड है, ये कार्ड है यहाँ पे, ये PCA कार्ड रहता है। इसके बाद ये वायरलेस लोकल लूप का आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। सर आप अभी डिफरेंस बताओ ना, WLL और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में क्या डिफरेंस है? आप बोल रहे हो कि हमारे घर पे जो ये सिस्टम आ रहा है, हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वही तो कम्युनिकेशन इसमें दिख रहा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में दिख रहा, ये पिक्चर में तो वही दिख रहा। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन WLL एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क? तो उसके ऊपर भी आते हैं, मगर उसके WLAN की थोड़ी कंसेप्ट में आपको बता दूं। WLAN IEEE स्टैंडर्ड में 802.11 standard is defined to several specification of WLAN is define an over the air interface between a wireless client and base station or between two wireless client। तो इसके बीच में ये WLAN का जो है उसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.11। अभी WLAN IEEE स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे उसकी फैमिली है, मतलब उसका सब पार्ट किया है, तो वो हम देखते हैं 802.11। This portion to wireless LAN and provide 1 or 2 Mbps transmission in the 2.4 gigahertz band using either frequency hopping spread spectrum or direct sequence spread spectrum। ये 802.11 के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। मैं और ब्रॉड सेंस से आपको इसके बारे में बताऊंगा, मगर फिर पहले मैं आपको ये चीज बता दूं। इसके बाद 802.11a, दिस इज एन एक्सटेंशन टू 802.11 that
patent to the wireless LAN and goes as a fast as 54 Mbps in 5 gigahertz band. 802.11a employs the orthogonal frequency division multiplexing encoding scheme as opposed to either the FSS or DSS. Next, ये फैमिली बोल रहा हूं मैं WLAN की. 802.11b. The 802.11 high rate Wi-Fi is an extension of 802.11 that pattern to wireless LAN and held a connection as fast as 11 Mbps transmission with fallback of 5.52 and 1 Mbps depending on strength of signal. In the 2.4 gigahertz band, the 802.11b specification use only DSS. Note that 802.11b has actually an amendment to the original 802.11 standard added in 1999 to permit wireless functionality to be analogous to hardwire Ethernet connection. Next, 802.11g. These pattern to wireless LAN and provide 20 plus Mbps in 2.4 gigahertz band. So ये वायरलेस लैन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया. फिर और थोड़ा एक्सप्लेनेशन में डब्ल्यू लैन के बारे में और थोड़ा मतलब आपको उसका पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन आना चाहिए कि किस तरह से व्हाट इज मीन बाय डब्ल्यू लैन. In 1997, FCC allocate. In 1997, FCC allocate 300 megahertz of unlicensed spectrum in the industrial, specific and medical band of 5.150 to 5.350 gigahertz and 5.725 to 5.825 gigahertz for the express purpose of supporting low power license free spectrum data communication. This allocation is called as unlicensed national information infrastructure band. ये देखो ये डब्ल्यू लाइन का और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा है कि 1997 में एफसीसी ने 300 मेगाहर्ट्ज अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम. अभी अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपका मोबाइल फोन जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कुछ तुम्हें फ्रीक्वेंसी बैंड होता है और वो फ्रीक्वेंसी बैंड गवर्नमेंट के हाथ में होता है. वो उनके पास से परचेस करना पड़ता है मोबाइल के रिलेटेड जो भी बैंड है. तो इट इज कॉल्ड एज ए लाइसेंस बैंड. अनलाइसेंस बैंड मतलब क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो आपके इस्तेमाल के लिए फ्रीली अवेलेबल है, मतलब कोई भी वो इस्तेमाल कर सकता खुद के यूज के लिए. सो ये जो 300 मेगाहर्ट्ज अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड जो है ये इंडस्ट्रियल साइंस एंड मेडिकल बैंड उसको बोलते हैं. क्या क्या नाम है उसका? इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड उसको बोलते हैं. इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड ये जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ये फ्रीक्वेंसी यूज किया जा सकता है इंडस्ट्री में. और साइंटिफिक मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं वो खुद के लिए कुछ तो भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये और मेडिकल पर्पस के लिए ये बैंड इस्तेमाल होता है. तो ये बैंड रखा 1997 में एफसीसी ने, और इसका डेडिकेटेड यूज जो है वो इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल बैंड के लिए यूज होता है. और वो जो है ये इट इज कॉल्ड एज अनलाइसेंस नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंड. सो ये जो बैंड है उसका हेल्प लेके डब्ल्यू लैन यूज होता है. तो by providing a license free frequency allocation, the FCC hopes to encourage competitive development of spread spectrum knowledge, spread spectrum equipment and ownership of individual WLAN and other low power short range device that
could facilitate private computer communication in the workspace. The IEEE 802.11 Wireless LAN Working Group was founded in 1987 to being standardized to spread spectrum WLAN for in the ISM band. ISM band का full form है Industrial, Scientific and Medical Band. Despite the unrestricted spectrum allocation and intense industrial interest, the WLAN movement did not gain momentum until the late 1990s when the phenomenon popularity of the internet combined with wide-scale acceptance of portable laptop computer finally caused WLAN to become an important and rapidly growing segment of the modern wireless communication marketplace. IEEE 802.11 was finally standardized in 1997 and provide interoperability standard for WLAN manufacturer using standardized in using DSSS spectrum and 2 Mbps user data rate. With the international standard now approved, numerous manufacturers began the compliant for interoperability and the market began the accelerate rapid in 1999 and 802.11 high rate standard was approved, thereby providing the new user data rate capability of 11 Mbps, 5.50 Mbps in addition to original 2 Mbps and 1 Mbps user rate of IEEE 802.11 which was retained. So what is WLAN? तो यहाँ पे देखो ये पिक्चर है यहाँ पे, तो ये जो है ना ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. ये जो आपका ये जो स्विच बोलते हैं इसको स्विच भी बोलते हैं या राउटर बोलते हैं या वाईफाई बोलते हैं जो भी हो, और ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, ये दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा ये वायरलेस लैन. मतलब आप क्या करते हो, एक वाईफाई उसका एक डब्ल्यू लैन का एक यहाँ पे भी ना आप अगर आपने कॉलेज में देखते हो तो वाईफाई लगाए हैं बहुत सारी जगह पे, और वहां से आप ठीक है उसको ये है मतलब प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग है, मगर यहाँ पे इस जियो ने लगाया था वो ये वाईफाई उनका, तो इट इज कॉल्ड एज ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. सो आप एक बिल्डिंग के अंदर जब ये वाईफाई यूज करते हैं और उसका स्टैंडर्ड जो है वो मैंने आपको बताया 80.11 स्टैंडर्ड, और उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं आप, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड जब इस्तेमाल करते हैं इसमें, और ये अनलाइसेंस बैंड है, अनलाइसेंस बैंड है. तो ये जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब ये इस्तेमाल करोगे इट इज कॉल्ड एज ए WLAN. सो ये जो है वायरलेस लोकल लूप और WLAN, इसमें दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है दोनों में कि WLAN वायरलेस लोकल लूप जो है वो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम हो सकती है, सेलुलर बेस्ड सिस्टम हो सकती है, माइक्रोसेल बेस्ड सिस्टम हो सकती है, फिक्स वायरलेस एक्सेस, और ये सब चीजों में आपको लाइसेंस बैंड लगता है. क्या लगता है आपको, लाइसेंस बैंड लगता है. मगर आपको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में अनलाइसेंस बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी आप यूज कर सकते हैं. ये दोनों में स्पेशल डिफरेंस है कि वायरलेस लैन और आपका जो WLAN है उसमें ये बेसिक डिफरेंस है. और वायरलेस लैन के स्टैंडर्ड है IEEE स्टैंडर्ड है, उसको स्टैंडर्डाइज किया है 802.11 से, और उसके ये जो है A, B, G ये जो है ये फैमिली मेंबर्स है, और वो किस में डिस्टिंग्विश है, तो यहाँ पे देखो तो ऑर्थोगोनल जैसे कि 802.11 ये जो है यूजिंग मतलब इसका ट्रांसमिशन जो है फ्रीक्वेंसी ओपन स्प्रेड स्पेक्ट्रम यूज करते हैं या डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम यूज करते हैं. किसमें 802.11 में ए में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इसमें ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है. उसके बाद इनकोडिंग स्कीम अपोज टू आइदर FSPS और DSS होता है.
तो 802.11 ये अलग अलग क्यों सर, ये अलग, बी अलग, जी अलग ऐसे क्यों किया? क्योंकि उसका जो यहाँ पे ना ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिर से इसका 11 Mbps ट्रांसमिशन रेट बढ़ गया बी के अंदर। जी के अंदर जो है वायरलेस दैन प्रोवाइड 20 Mbps डेटा। तो ये जो है स्टैंडर्ड मेंटेन लॉन्च किए हैं डब्ल्यू लैन के बारे में IEEE ने, और ये फैमिली के अंदर मिक्स है। तो ये हो गया 802.11 फैमिली डब्ल्यू लैन का। ये हो गया आपका वायरलेस लोकल लूप। ये दो चीजें होने के बाद आज मैं मतलब एक ही पार्ट रहा है आपके सिलेबस का, ये है ब्लूटूथ यूनिट नंबर 1 का। वो आज के दोपहर को हमारा लेक्चर रहेगा 1:20 को, उसमें हम ब्लूटूथ के बारे में देखने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आपके साथ थोड़ा जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यूनिट नंबर 1 के ऊपर, इसके ऊपर आता हूँ। मेरे ब्लॉग के ऊपर आप शाम तक ये सभी चीजें मतलब अभी है ब्लॉग के ऊपर ही, सिर्फ आपको एक्सेस देने के लिए मैं शाम तक वो एक्सेस आपको दे दूंगा। तो 2018 अभी रिसेंट वाले पेपर में जाते हैं। 2019 के पेपर ओपन करते हैं हम। 2019 एंड सेम का पेपर है ये। एंड सेम मतलब 70 मार्क्स का। तो उसमें देखो, कंपेयर 1G 2G 3G सेलुलर सिस्टम, explain evolution of mobile communication. Question number 2 is state different types of wireless communication, explain any of the details, and explain wireless local loop in detail. ये आपका यूनिट नंबर 1 के बारे में क्वेश्चन था। किसमें? आपके यूनिट नंबर 1 के रिलेटेड। इसके बाद जो है ये इनसेम है। देखो इनसेम जो अभी 30 मार्क की रहती है, उसके बारे में देखते हैं कि इनसेम में देखो, इनसेम है, सॉरी सर। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन द, ये इनसेम पिछले साल का। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन लिस्ट एंड एक्सप्लेन जनरेशन ऑफ मोबाइल 4 मार्क के लिए। एक्सप्लेन डब्ल्यू लैन, एक्सप्लेन इन डिटेल 6 मार्क के लिए। एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन 4 मार्क के लिए। डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वायरलेस लैन 6 मार्क के लिए। ये यूनिट नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन थे इनसेम के अंदर 1990-20 मतलब पिछले साल का। ये 2018 का इनसेम देखते हैं। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेल्यूलर टेलीफोन, इनसेम में क्वेश्चन आया था। इसके बाद कंपेयर 1G 2G एंड 3G। नेक्स्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लूटूथ, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन WLL एंड डब्ल्यू लैन। ये क्वेश्चन आए थे इनसेम के अंदर। अभी एंड सेम 2018 एंड सेम। ये देखो एक्सप्लेन डिटेल 3G सेलुलर सिस्टम। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ब्लूटूथ, एक्सप्लेन डिटेल ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, और एक्सप्लेन डिटेल सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, और व्हाट इज द कॉमन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन इन डिटेल एनी ऑफ द वन। ये यूनिट नंबर 1 के रिलेटेड मैं बोल रहा हूं।
ये 2019 में एन सेम का पेपर था। तो यहाँ पे देखो, कंपेयर सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क 1G 2G एंड 3G कंपैरिजन, तो थ्री 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 मतलब 3 बार आए थे। डिफाइन एंड 4 कैरेक्टर ऑफ एंटीना। इसके बाद एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ सेल सेक्टरिंग, सेल स्प्लिटिंग एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लूटूथ, ये आया था। अभी ये जो है ये यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन, क्योंकि वो 1 एंड 2 एंड से में एक साथ रहते हैं इसलिए। और ये मैंने बताया था आपको। तो इस तरह से देखो यहाँ पे कि यूनिट नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं वो जो मैंने अभी बताए, मतलब ये पूरे टाइम में कि 1G 2G 3G। तो अभी मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अपना सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। जो यहाँ पे देखो, ये पार्ट इवैल्यूएशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हुआ। मोबाइल रेडियो सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड ये कंप्लीट हुए। टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम ये कंप्लीट हुए। और कंपैरिजन ऑफ कॉमन वायरलेस सिस्टम ये कंप्लीट हुए। इसके बाद हमने 2G सेकंड जनरेशन सेलुलर नेटवर्क देखा, 3G देखा। उसके बाद 1G 2G 3G 4G इसका डिफरेंस देखा। इसके बाद वायरलेस लोकल लूप देखा, WLL हमने कंप्लीट किया। इसके बाद वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कंप्लीट किया। सिर्फ अभी हमारा ला ब्लूटूथ और पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये नेक्स्ट सेशन जो दोपहर का, वहां पे हम खत्म करेंगे। तो हमारा यूनिट नंबर 1 यहाँ पे एंड होगा। सो किसी को एनी डाउट, क्योंकि ना मैं बहुत कम कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि यूनिट नंबर 1 एक बार खत्म हो जाए, यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो जाए, तो आपको यूनिट नंबर 2 में भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा। थोड़ा कंसंट्रेशन करो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सभी आपके पास जो अभी हम आप मुझे सुन रहे हैं, जो वे से आप मुझे सुन रहे हैं, जो मीडियम से आप मुझे सुन रहे हैं, वही मीडियम के बारे में हम बोल रहे हैं ये सब चीजें। तो इसके रिलेटेड आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा सभी चीजों के लिए। सो एनीवन डाउट, किसी को डाउट होगा तो कभी भी पूछ सकते हैं आप मुझे। ओके, सो यहाँ पे हम हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो मतलब आज का लेक्चर मतलब सुबह का लेक्चर 120 को फिर से मिलेंगे। वहां पे हम ब्लूटूथ एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।